कुरीति, दो चीजें होती है। संविधान तक जो नहीं समझ पाया है, इस कुरीति से कैसे अलग हो सकता है? हम लोगों ने ठाना है संवैधानिक वाद, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार और कर्तव्यों के नाम से बतलाया है, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, नई समाज की स्थापना। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और इतना ही नहीं, जो पुस्तकालय आज यहाँ पर बना है, जिसका उद्घाटन किया गया है, इस पुस्तकालय को बनाने में सिर्फ राजेश जी का ही हाथ नहीं है, पूरे समाज के लोगों का हाथ है। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों का हाथ है जिनका हमेशा हाथ रहता है समाज में रीति को, व्यवस्था को, ट्रेडिशन को बनाने का। उन्हीं लोगों ने इस समाज से इतना बड़ा जो कुरीति है, मृत्यु भोज है, उनको हटाने का बीड़ा उठाया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमेशा से इस तरह के कदमों के खिलाफ रहते हैं, आज आपने जो सोचा वो कर दिखाया, क्या करेंगे? ये देखिए, हम लोग गांव-गांव में जाकर कई चौपाल लगाया है, हजारों से ज़्यादा चौपाल लगाया है। लोगों के पास हम लोगों ने सड़क का धूल फेंका है। और इस कुरीति के खिलाफ जब हम लोग शुरू में चलते थे तो लोग पागल कहता था। आज कुछ लोग हैं, 150 सैकड़ों की संख्या में, हमारे दिलीप बाबू कृष्णा जी जैसे तमाम लोग जो कृत संकल्पित है, 1.5 वर्ष 2 वर्ष से मृत्यु भोज नहीं खा रहे हैं। और आज जो 1 साल 2 साल पहले दर्जन साथी थे, आज वो संख्या इकाई से दहाई हुआ, दहाई से सैकड़ा, और अब हम लोग 1000 की ओर जा रहे हैं। और ये मिशन हमारा, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2 वर्ष में हम लोग इस मिशन में आगे काफ़ी आगे बढ़ेंगे और ये मृत्यु भोज से समाज को मुक्त कर देंगे। और ये जो आज पुस्तकालय, भव्य पुस्तकालय देख रहे हैं, ये हम लोगों का ड्रीम था। जो ड्रीम हम लोग सोचते थे, जिस तरह से पढ़ी मतलब सपनों में मिलता था, वो सपनों वाला दृश्य आज हम लोगों का पूरा हुआ है। और रात से लेकर के दिन तक हम लोग सोए नहीं है इस पुस्तकालय को सजाने में। राजेश बाबू का जो योगदान है, इन्होंने जो हमारे मिशन को दिया है, मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो राजेश बाबू ने जो हमें दिया है, वो मेरे पिताजी भी नहीं दिया, वो मेरे चाचा जी भी नहीं दिया। इन्होंने वो काम करके दिखाया है, इस समाज को आईना दिखाने का काम किया। मुझे विश्वास है कि इस आईने को समाज स्वीकार करेगा। सर ने बोला है कि ब्राह्मणवाद कहीं कहीं हावी हो रहा था, भोज को लेकर के, उनके खिलाफ एक फैसला लिया गया। तो समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए लिया गया फैसला, या फिर ब्राह्मणवाद को जो बोला गया था उनकी रीति थी उनको बनाने के लिए? देखिए, हम लोगों का किसी वर्ग विशेष जाति से कोई लड़ाई, खास लड़ाई नहीं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई पूंजीवाद, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद, मतलब केवल ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मणवाद एक सोच है। उस सोच के साथ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक रहेगा जब तक ऊंच नीच होगा, जब तक हम लोगों का शोषण जाति के नाम पर होगा, जब तक हमारा धर्म के नाम पर शोषण होगा। जो धर्म हमको नीच कहता है, हमको शूद्र कहता है, तो उस धर्म को हम धर्म नहीं कर सकते हैं। इंसानियत को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसानियत की रक्षा की जानी चाहिए। आज सामाजिक कुरीति के तले हमारा समाज नोंदा जा रहा है, धर्म के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है। यहाँ ये धर्म नहीं धंधा है, और पढ़े लिखे भी अंधा है। पढ़ा लिखा भी लोग इस धर्म का जो किताब लगी दुकान है, उसमें आते हैं, कुछ लिए बगैर दे करके चले जाते हैं। अब हम लोग आंख बंद करके किसी भी बात को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग तर्कशील लोग हैं। हम लोग अपदीपो भगवान तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं, कबीर के रास्ते पर चलने वाले, रैदास के रास्ते पर चलने वाले, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले हैं। संविधान सबको समता समानता का अधिकार देता है। किसी के साथ कोई रंग, भेष और भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। ये जो पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय का निर्माण का हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये यहाँ के लोग आवे, अच्छे ग्रंथ और बुरे ग्रंथ में अंतर खुद स्पष्ट करें। यहाँ हम धार्मिक ग्रंथ भी रखते हैं, यहाँ मनुस्मृति भी है इस पुस्तकालय में, इस पुस्तकालय में संविधान भी है, इस पुस्तकालय में रामचरितमानस भी है, इस पुस्तकालय में बीपी मंडल का मंडल कमीशन की सिफारिशें भी है। हम तमाम तरह की किताबें हैं, जो जिस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तमाम तरह की विधा है, साहित्य से लेकर के अर्थशास्त्र का सब कुछ है। इसलिए हम आग्रह करेंगे। और ये मिशन में हम लोग लड़ाई आधी जीत चुके हैं, आधी लड़ाई अब फतह करना है। जब आधी लड़ाई हम लोग अकेले लड़ रहे थे, अब तो इतने लोग हैं, इतना कारवां है, मुझे आशा है अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस सब लोग साथ चल दे तो ये लड़ाई हम लोग जीत लेंगे। आप सब क्या कहेंगे इस फैसले को क्या कहेगा? ये जो
ये जो कॉमरेड राजेश जी ने जो ये कदम उठाए हैं, मैं इनका साथ हूँ। और मैं चाहता हूँ जो इस इलाके के जितने भी युवा हैं और बुजुर्ग हैं, सब मेरी बात हो गई, इसका साथ दें। मैं बात बोल दी। ठीक है, जरा आप सर आइए। बोल नहीं, चुका आप आइए। अरे हम बोल चुके हैं।